So hello students, and in today's video we are going to discuss something that is very important for all the aspirants. Are you preparing for NEET और JEE? आप लोग ये सिलेक्ट कर रहे होंगे क्योंकि आपके साथ नीट में बहुत बड़ा बवाल हो गया, फिजिक्स का पेपर ऐसा आ गया जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और आपको लगा कि आपके जो मेंटोर्स आपने सिलेक्ट किए थे वो मेंटोर्स जो थे वो उतने सही नहीं थे जितने सही होने चाहिए थे। दो तीन बातें मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पूरे इंडिया में सबसे बेस्ट मेंटोर आपके लिए कौन रहेगा। इसमें अक्रॉस द कोचिंग इंस्टीट्यूशंस मैंने टीचर्स को पिक किया है, कुछ छूट गए होंगे क्योंकि बहुत ज्यादा टीचर्स अच्छे हैं, लेकिन एक आपको बस आइडिया देने के लिए कि आपको जब बैच सिलेक्शन करना है तो क्या क्या बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि ये ऑनलाइन और ऑफलाइन का जो डिबेट है मैं एकदम क्लियर करना चाहता हूं कि अगर आप ऑनलाइन एजुकेशन में जाना चाहते हैं, 5,000, 7,000, 10,000 का कोर्स खरीदना चाहते हैं, तो ये बात मान लीजिए कि आपको बहुत ज्यादा फोकस्ड होकर पढ़ाई करनी होगी। और मार्क माई वर्ड्स कि जब भी आप लेक्चर करेंगे रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं करेंगे। बहुत तबियत खराब हो गया किसी एक महीने में एक बार या कुछ अर्जेंसी आ गया तब आपका रिकॉर्डेड लेक्चर होगा, अदरवाइज आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स को नहीं कर रहे होंगे। ये चीज एकदम गांठ बांध लीजिए, तभी आप अगले साल नीट 2026 के लिए ड्रॉप लीजिएगा या तैयारी कीजिएगा, वरना कुछ और देख लीजिए। एकदम सटीक बात बोलूंगा, हो सकती है बात आपको बुरी लग सकती है, लगे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो बात सच बात होती है वो कड़वी लगती है, कुछ देर के लिए कड़वा लगेगा, लेकिन आपको याद आएगा 3 महीने के बाद जो मैंने बोला था बिल्कुल सही था। अगर आप लाइव क्लास देख सकते हैं तो आपको मैं टीचर्स बताने वाला हूं, ठीक है, कि कौन ऑनलाइन में क्या क्या टीचर्स है। अगर आपको फोकस नहीं है ऑनलाइन में, ठीक है, अब क्या क्या हो सकता है फोकस नहीं होने का। तो सबसे पहली बात कि नोटिफिकेशन आ गया, ठीक है, आपको नींद आ रहा है, आप स्क्रीन टाइम पे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, तो फिर आप अपने सिटी के बेस्ट ऑफलाइन टीचर्स को खुद सर्च करिए। वो मैं आपको हेल्प नहीं कर सकता हूं, कोलकाता लेवल पे अगर होते तो मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करता, ठीक है। तो सबसे पहली बात यह है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन का गेम। ऑफलाइन अगर आपको एजुकेशन लेना है वो महंगी पड़ेगी क्योंकि टीचर्स को रेंट पे करना होता है, कोचिंग इंस्टीट्यूशन को रेंट पे करना होता है, जो कि एक बहुत बड़ा कॉस्टिंग आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। मैं कोई फेक रिवॉल्यूशन, फेक इमोशन की बात नहीं करूंगा आपसे। सेकेंड चीज जो है मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा कि जब भी आप कोई भी टीचर आपको अगर 1.5 घंटे के लेक्चर में, ठीक है, अगर 1.5 घंटे का लेक्चर है और 1.5 घंटे के लेक्चर में 1 घंटे 20 मिनट पूरा हार्डकोर कंटेंट नहीं दे रहा है और आधा घंटा हर क्लास में वो बकलोली करता है, बकैती करता है, वो टीचर आपके लिए सही नहीं है। ये एकदम उसी दिन से उसको हटा देना। जो टीचर अपने इंस्टाग्राम रील्स पे बहुत ज्यादा है, ठीक है, जिनकी रील्स बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं, उनको भाई छोड़ देना। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में, जो कोचिंग आपको बहुत ज्यादा फोन कर रहा है, ठीक है, मार्केटिंग आपके ऊपर जा रहा है, डिजिटल एड्स जिसके आपको बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, उस कोचिंग को छोड़ देना। अगर आपको जाना है वहां पे तो फिर आप अपने बैच का बारे में पूछो कि मेरे बैच में 1 साल में कौन कौन से टीचर पढ़ाने वाले हैं। ये पेरेंट्स के लिए भी मैं बोलना चाहूंगा कि आपको ये जानने का बिल्कुल हक है कि आपके बेटा या बेटी को कौन पूरे साल भर पढ़ाएगा। अगर वो लोग नहीं बता रहे हैं, बेस्ट टीचर है, तो भैया आपके साथ स्कैम बहुत ज्यादा हो सकता है, आपके ऑफलाइन में लाखों रुपए डूब सकते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। और मैं तो आपको बोलूंगा कि एकदम आपको पता होना कि 1 साल में कौन आपके बच्चे को पढ़ाना चाहिए। ऑनलाइन जो बच्चे देख रहे हैं, ऑनलाइन जो एजुकेशन में जाएंगे, उनके साथ दिक्कत क्या, समस्या क्या, मैं वो भी आपको बताऊंगा। ऑनलाइन में अच्छे टीचर्स, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, अभी मैं लिस्ट भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन आपके साथ गलती क्या है, आप जो है महाबकलोली करते हैं। जो टीचर अच्छा पढ़ाता है, हाई लेवल पढ़ाता है, वो आपके दिमाग के थोड़े से ऊपर से जा सकता है। हो सकता है कि उसका 30% ही रिटेन कर रहे हो, उसके बाद आप एक क्लास नहीं समझ में आया, हमको नहीं समझ में आया। अरे बकलोल बच्चों, तुमको जेई या नीट की तैयारी जब करनी है तो कुछ पहले से भी पढ़ के आना पड़ेगा बैच में, तब वो लेवल आप समझ पाओगे। और जो टीचर अच्छा लेवल देता है वही जो है, वही कड़वी दवाई जो है आपको नीट जैसे एग्जाम में हेल्प करेगी, जेई जैसे एग्जाम में हेल्प करेगी। वो टीचर जो कड़वी दवाई दे रहा है ना, वो आपका बहुत ज्यादा इंटरटेनमेंट नहीं करेगा। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। हो सकता है कि आपको उसके लेक्चर्स को दोबारा होना पड़े, और जब दूसरी क्लास करो भैया और दीदी,
सुन लो बात को, पहले क्लास को पूरा रिकॉल करके आओ, उसको रफ में लिख लिख के प्रैक्टिस करो, याद नहीं होता है तो दूसरे क्लास में आप क्या होता है ऐसे ही बैठ जाते हैं, कहां से सिलेक्शन होगा? और फिर आप टीचर को गाली देने लगते हैं कि यार टीचर ये अच्छा नहीं है। और वो टीचर जो आपके साथ आके बकलोली करता है, पूरा गाना गाता है, शायरी करता है, उसको आपको बहुत मजा आता है। क्यों? क्योंकि आपको वो रियलिटी नहीं दिखा रहा है, मिरर नहीं दिखा रहा है। तो अगर आप ऐसे बच्चे हैं तो भैया 5-10 हजार भी क्यों बर्बाद करने, उस समय जाके को ठेला कर दो, वहां पे बिरयानी पकौड़ा बेचो, कुछ करो। क्यों मां बाप के 5-10 हजार भी बर्बाद करने हैं? मत बर्बाद करो। क्योंकि जो टीचर अच्छा पढ़ाएगा, जो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालेगा, हो सकता है कि उस समय आप 100% चीजों में 50% ही रिटेन कर पाए। बट अगर आप रिवाइज करके अगली क्लास में आते हैं, जो जो टीचर ने बोला है उसको आप फॉलो करते हैं, आप बिलीव करिए आपका नीट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नेशनल लेवल का डेफिनेटली निकलेगा। लेकिन आपको तो क्या है, टीचर बड़ा मजा आता है, कोई टीचर के क्लास में कोई रेड कर रहा है, कोई मेल टीचर के क्लास में फीमेल टीचर आ गई, उसका रील चल रहा है, आंखों से लाइट निकल रहा है, वो सब देखने में आपको बड़ा मजा आता है। तो ये चीज मत करो भैया। इंस्टाग्राम, फेसबुक सब डिलीट कर दो। अगर वो यूज कर रहे हैं, नीट नहीं निकलेगा। बस एक व्हाट्सएप होना चाहिए, वो भी टाइम टेबल के लिए, ठीक है। स्क्रीन टाइम अपना आपको एकदम लिमिटेड रखना है, ये बात जान लीजिए। अब मैं बिना देर किए हुए आपकी जो क्यूरियोसिटी है कि, और थंबनेल देख के पता लग गया होगा कि मैं आपको बताने वाला हूं कौन कौन से टीचर्स पूरे ऑल इंडिया लेवल पे आपको सिलेक्ट करने चाहिए, ठीक है। उस पर मैं सबसे पहले आऊंगा। तो एक मिनट, जस्ट अ मिनट। मैं एक एक करके आऊंगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, इसमें आपको सारे टीचर्स के बारे में, कुछ टीचर्स को आप पहले से भी जानते हैं, ठीक है, कुछ टीचर्स को आप पहले से नहीं जानते हैं। तो सारे टीचर्स को मैं लेके आपके सामने आऊंगा, सबके बारे में कुछ कुछ आपको बताऊंगा, ठीक है। जस्ट अ मिनट मुझे, हाँ। तो देखिए अगर इनको आप नहीं जानते तो ये बहुत ही अच्छे टीचर हैं, ठीक है। आपको लगता होगा कि मैं किसी एक ब्रांड को हमेशा रोस्ट करता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ही इज सलीम सर, वन ऑफ द वेरी गुड फिजिक्स टीचर इन इंडिया। आप नीट के लिए इनको देख सकते हैं, जेई के लिए भी देख सकते हैं, और काफी ज्यादा अच्छा ये टीचर है। मैंने एक बार एक वीडियो भी देखा था जहां पे ये बहुत अब हाई लेवल पढ़ा रहे थे, तो आपने बोला कि इनसे नहीं पढ़ना है, फिर ये गुस्सा हो गए थे। भाई बहुत शानदार टीचर है, कोटा जैसे बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में इन्होंने अपनी सर्विसेज दी हैं, काफी अच्छा कंटेंट है, काफी मजेदार तरीके से फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो इनको अगर आपको कोई ऑनलाइन बैच में मिल रहे हैं, आप इनसे फिजिक्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज वेरी हैवी वेट टीचर नितिन सचान सर। इनको कोई नहीं, मतलब आप लोग जानते होंगे जो जेई का सिलेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। नितिन सचान सर जो हैं, ये इनसे टीचर्स भी पढ़ते हैं, इनका वीडियो जो है टीचर्स भी देखते हैं। इंडियन स्कूल ऑफ फिजिक्स इनका यूट्यूब चैनल भी है। और जेई एडवांस के लिए अगर आपको तैयारी करनी है, जेई मेंस के लिए तैयारी करनी है, और अगेन मैं बोलता हूं कि फिजिक्स मतलब फिजिक्स होता है, नीट, जेई मेंस, जेई एडवांस नहीं होता है, तो आप इनको भी रीच आउट कर सकते हैं। इनके बगल में है, इनको आप लोग बहुत कम लोग जानते होंगे, बहुत अच्छे टीचर है, अम्बरीश श्रीवास्तव नाम है, फिलहाल नारायणा में है, और ये भी जेई एडवांस, जेई मेंस के बच्चों को गाइड करते हैं। इनसे अगर आपको पढ़ना है तो ऑब्वियसली आपको नारायणा मुंबई के सीईओ बैच में ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनको कौन नहीं जानता है भाई, अभी हाल में निशान जिंदा सर इनको लॉन्च, मतलब इनको क्या लॉन्च करेगा कोई, ये तो बड़े स्टॉलवर्ड टीचर है। निंजा सर अगेन बहुत सारे फिजिक्स टीचर इनको अपना गॉड मानते हैं, तो ये भी जेई के बहुत अच्छे टीचर हैं, फिजिक्स के बहुत अच्छे टीचर हैं। मुझे बार बार ये जेई नीट नहीं बोलना चाहिए, फिजिक्स के बहुत अच्छे टीचर हैं। आपको अगर समझना है फिजिक्स तो आप इनके बैच में भी जा सकते हो। बकलोली नहीं करते हैं, अगर आपको बकलोली करना है तो आप कहीं और जाइए। इनको कौन नहीं जानता है भाई, कंटेंट में नंबर 1, बाकी सब में नंबर 1, नन अदर देन आवर नितिन विजय सर, रिस्पेक्टेड नितिन विजय सर। तो इनका भी आप अगर इनको इनसे पढ़ने का मौका मिल रहा है तो आप फनी वे में बहुत ही अच्छी तरीके से फिजिक्स को पढ़ सकते हैं। तो फिजिक्स के पहले कुछ टीचर्स का मैंने एक टीचर के ऑप्शन नहीं लाया आपके लिए, मल्टीपल टीचर्स के ऑप्शन लाए। आगे भाई नन अदर देन, अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं फिजिक्स में, अगर आप इनकी फिजिक्स गैलेक्सी चैनल पे जाके एक से एक वीडियो इन्होंने डाला हुआ है, फिजिक्स को समझाया हुआ है। वो जो सरफेस टेंशन का कल क्वेश्चन था उसको 30 सेकंड में सर ने सॉल्व कर दिया। तो बहुत ही स्टॉलवर्ड टीचर है आशीष अरोड़ा सर, और फिलहाल ये भी नारायणा में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, जयपुर में।
नन अदर देन मोहित भार्गव सर। फिलहाल ये अनअकैडमी में है आई थिंक, एंड जहां तक मुझे लास्ट पता था, और ये भी बहुत अच्छे फिजिक्स के टीचर माने जाते हैं इंडिया लेवल पे। इनका बैच, इनका लेक्चर्स आपको मिल रहा है, तो बहुत अच्छा फिजिक्स आप सीख सकते हो। तो आई थिंक फिजिक्स में हमारे पास और एक सर होंगे, वन इज इनके साथ तो मैंने भी पढ़ाया हुआ है नेशनल एसआरजी बैच जब मैं अकेडमी में था। राहुल यादव सर बहुत ही फेमस टीचर है कोटा के, और बच्चे इनके बहुत बड़े फैन है। बहुत ही तगड़ा फिजिक्स पढ़ाते हैं, बहुत ही तगड़ा फिजिक्स पढ़ाते हैं, मतलब माइंड ब्लोइंग टीचर है भाई, माइंड ब्लोइंग टीचर। इनका नाम है मुझे जहां तक इनका एन थालापर्ती सर, इनका यूट्यूब चैनल है फिजिक्स सर्जी के नाम से। अभी ये भी अन अकेडमी में है। बहुत ही धांसू टीचर हैं, बहुत ही धांसू टीचर है, और जबरदस्त तरीके से कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज कराना। तो आप अगर इनके बैच में भी आपको मिल रहा है, आप अच्छा फिजिक्स सीख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में माई ऑल टाइम फेवरेट ऑर्गेनिक के MS चौहान सर, जिनसे अगर आप ऑर्गेनिक पढ़ने का मौका मिल रहा है जरूर पढ़िए। डेफिनेटली आपको ऑर्गेनिक में बहुत मजा आएगा। इनकी एक बुक भी आती है MS चौहान की, जो कि बहुत ज्यादा बेस्ट सेलिंग बुक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो आप इनको भी रीच आउट कर सकते हैं। इनका भी एक निशान जिंदल के साथ बैच भी आया हुआ है कैरियर वे लैब पे। फिर फिजिकल केमिस्ट्री में अगेन वन ऑफ द बेस्ट मैं बोलूंगा कि नरेंद्र अवस्थी सर, इनकी भी फिजिकल केमिस्ट्री की बुक बेस्ट सेलिंग बुक है। काफी अच्छे क्वेश्चन कलेक्शन, और पढ़ाते भी बहुत ही एकदम प्यार से समझा के। अगर आपको फिजिकल केमिस्ट्री समझना है, नरेंद्र अवस्थी सर को आप रीच आउट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास इनऑर्गेनिक के किंग VK जायसवाल सर, इनकी भी बेस्ट सेलिंग बुक है। काफी अच्छे से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। इनको अगर कोई बैच में आपको मिलता है, आप केमिस्ट्री सीख सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे SKM सर, इनको कौन नहीं जानता है, गुरु हैं, गॉड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, और बहुत ही मजेदार टीचर हैं, ठीक है। किसी को लग रहा होगा निशान चंद्र मुझे पैसे भेजे हैं, खाली कैरियर विल के टीचर को मैं प्रमोट कर रहा हूं, नहीं, ये पहले से भी स्टॉलवर्ड टीचर हैं और बहुत ही शानदार टीचर है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास मेरे पास तो यार पढ़ना है, तो अगर आपको कोलकाता में है तो आपको कोलकाता में, और मैं फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक तीनों पढ़ाता हूं, ठीक है। हाँ, इन स्टॉलवर्ड्स से मैंने सीखा है, ठीक है। और मुझे लगता है कि कहां से एडिटर ने मेरा फोटो डाल दिया, बट ठीक है, आपको अगर कोलकाता में ऑनलाइन ऑफलाइन सपोर्ट चाहिए तो आप मुझे भी रीच आउट कर सकते हैं केमिस्ट्री में। इनको कौन नहीं जानता है भाई, PMS सर और इनऑर्गेनिक के लेजेंड टीचर, ठीक है। और बहुत ही शानदार तरीके से, मजेदार तरीके से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। अगेन आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही सॉलिड डेप्थ रखना है, आप PMS सर को रीच आउट कर सकते हैं। किसी भी बैच में पढ़ा रहे हो, मुझे आइडिया नहीं है। इनका नाम है मोहम्मद काशिफ आलम, ऑर्गेनिक के बहुत ही जबरदस्त टीचर है, बहुत अच्छा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। और अगर आपको JEE एडवांस लेवल पे केमिस्ट्री पढ़नी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है, आप इनको भी रीच आउट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, ये हमारे बहुत ही अच्छे टीचर हैं राहुल अग्रवाल सर, ठीक है। फिजिक्स वाला में से सर्विसेज देते हैं, काफी अच्छे ऑर्गेनिक के टीचर्स हैं। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से समझना है, आप इनके बैच को भी ले सकते हैं। अब इनके बैच को ले सकते हैं मतलब इनके लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ आज टीचर्स का ऑप्शन ही दूंगा, आप अपने हिसाब से परमुटेशन कॉम्बिनेशन बैठा लो, फिजिक्स किससे, केमिस्ट्री किससे, मैथ्स किससे, बायो किससे। आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके बाद हमारे पास, इनको बहुत कम लोग जानते होंगे, मैथमेटिक्स का डिपार्टमेंट आ गया है। ये हैं विकास तिवारी सर, LN के बहुत ही भयानक टीचर, और मैथ्स में इनको बहुत लोग अपना गुरु मानते हैं। बहुत ही धांसू टीचर है, और बहुत ही इनके बारे में ऑनलाइन में ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा आपको, लेकिन जो टॉप रैंकर बच्चे होते हैं उनको ये फिजिक्स पढ़ाते हैं। लेकिन मैं इनको सजेस्ट करूंगा JEE एडवांस के लिए, नीट के लिए सिलेक्ट नहीं करूंगा। और मुझे ये लगता है कि ये सिर्फ टॉप बैचेस में ही अपनी सर्विसेज देते हैं। बट मुझे आपको बताना जरूरी है कि कौन कौन से फिजिक्स टीचर, मैथ्स के टीचर जो हैं आपको लुकआउट करने चाहिए। ये शायद आपको LN के टॉप बैच में आपको मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास मैथ्स में ये MC चौहान सर आते हैं, बहुत ही शानदार टीचर, अन अकेडमी पढ़ाते थे, फिर से निशान जिंदल के कैरियर वेल ऐप में जुड़े हुए हैं। और इनसे भी अगर आपको मैथ्स पढ़ने का मौका मिल रहा है, बहुत अच्छे मैथ्स पढ़ाएंगे। इसके बाद इनको कौन नहीं जानता, प्रशांत जैन सर। ये अगर आप ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं खासकर, तो आपको इनको जरूर रीच आउट करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, ये हमारे बहुत ही फेमस टीचर हैं, ठीक है। और जिनको आपको लगता है कि मैं रोस्ट करता हूं जिस कंपनी को, बिल्कुल उसी कंपनी के हैं ये, लेकिन बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। और इनके मैथ्स पढ़ाने का अंदाज जो है, नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना कि इनका नाम क्या है, ठीक है। बहुत ही फेमस टीचर है, बहुत अच्छे और बहुत ही अच्छे तरीके से मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, ठीक है। बकलोली ज्यादा नहीं करते हैं, बकैती ज्यादा नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
आते हैं बायो डिपार्टमेंट में। भाई नंदन तरुण सर बहुत ही शानदार टीचर हैं बॉटनी के, और क्या जबरदस्त बॉटनी पढ़ाते हैं, एकदम शांत दिमाग से, काम एंड कंपोज, विदाउट एनी बकैती, विदाउट एनी बकलोली। ये सब वो टीचर्स हैं जो रियल टीचर्स हैं, रियल टीचर्स नहीं है। इसके बाद अगर आपको जूलॉजी में जाना है तो जूलॉजी में अगर मैं बात करूं तो जूलॉजी में आपको मनीष दुबे सर, जो अगेन बहुत ही अच्छे टीचर हैं, इनके बैचेस जो हैं आपको जहां पे भी मिल रहे हैं, इनके लेक्चर्स जहां से मिल रहे हैं, इनको फॉलो करिए जूलॉजी में अगर आपको एक्सीलेंस अचीव करना है तो। इसके बाद सी पाहुजा मैम जो कि अनअकैडमी में पढ़ाती हैं, मेरे साथ इन्होंने आकाश ज्वाइन किया था और काफी ज्यादा आज के डेट में बच्चे इनको पसंद करते हैं। पूरा बायोलॉजी पढ़ाती हैं और बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही सटीक वे में नीट के लिए जो बायो चाहिए उनके लिए आप इनको भी रीच आउट कर सकते हो। इसके बाद ये जो है ये है डॉक्टर सचिन कपूर, और ये भी काफी अच्छा बायोलॉजी के टीचर माने जाते हैं। काफी पहले ये अनअकैडमी में थे, अभी इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है, वहां पे जाके इनके लेक्चर्स को आप देख सकते हो। इसके बाद अगर मैं बात करूं, ये तो अपने ही झा सर हैं जो कि हमारे साथ ऑल इंडिया रैंक कार्टल पे जुड़े हुए हैं। ये भी बॉटनी जूलॉजी दोनों देखते हैं, काफी ज्यादा ब्रांड्स में इनको एक्सपीरियंस है काम करने का। तो मैं अपने बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, नहीं तो आपको लगेगा सर अपनी कोचिंग प्रमोट कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, अच्छे टीचर हैं। और ये आपको मैंने एक लिस्ट दे दिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इनको आप जाके बेटा रीच आउट करो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनाओ। और अगर आपको कोलकाता में ऑफलाइन चाहिए तो जिस भी कोचिंग में आप जा रहे हैं उनसे जरूर पूछिए कि पीसीएम या पीसीबी के टीचर्स कौन है। अगर आप हम लोग को रीच आउट करना चाहते हैं, हम लोग को भी रीच आउट करिए, बट हमारे पास सीट्स बिल्कुल लिमिटेड है। 30 सीट्स जो हम लोग सुपर 30 की बना रहे हैं नीट के बैचेस के लिए, और 30 सीट्स जेई के बैचेस के लिए। उसके बाद हम लोग 31 नहीं ले पाएंगे। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, हम लोग आपका एक इंटरव्यू लेंगे, हम लोग को लगेगा कि आप एक बेसिक अवेयरनेस, बेसिक आईक्यू रखते हैं, तभी आप उस बैच में सिलेक्ट हो पाएंगे। उसके बाद ही हम आपको ऑफलाइन ऑनलाइन देंगे। अब देखिए हम लोग जो ऑनलाइन बैच लाते हैं उसमें क्या है कि मैक्सिमम 30 बच्चे होते हैं, मैक्स टू मैक्स 30 स्टूडेंट्स, और उनके साथ जो ऑनलाइन कम्युनिकेशन भी होता है वो 2 वे कम्युनिकेशन होता है। ये नहीं कि वो बैठ के घर में सो के लेट के देख रहा है, उसको अपना वीडियो ऑन करना पड़ता है। वो कभी भी हमसे बात कर सकता है, हम उससे कभी भी बात कर सकते हैं, वीडियो ऑन करवा के उसके नोट देख सकते हैं। और अगर वो क्या नाम है नहीं पढ़ रहा हो तो हम लोग कंप्यूटर के अंदर घुस के उसको थप्पड़ भी मार सकते हैं, ठीक है, जोक्स अपार्ट। तो ये चीजें जो होती है ऑनलाइन में बच्चों के साथ पूरा अलर्ट मोड पे रखती है। और ऐसे अगर आपको ऑनलाइन टीचिंग मिल रही है और अच्छे टीचर्स मिल रहे हैं, मैंने यहां पे बहुत सारे टीचर्स को नहीं पिक कर पाया हूं ताकि वीडियो का लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन इससे भी अच्छे अच्छे टीचर्स, ये तो अच्छे हैं ही, इनसे भी अच्छे अच्छे टीचर्स जो हैं आपको मिल जाएंगे। इसलिए आप जो है अगर एक फोन लेने से पहले अगर मैं बात करूं, एक फोन लेने से पहले बहुत ज्यादा रिसर्च करते हैं, तो उसी तरह से आप इन जैसे टीचर्स को रिसर्च करके आप जो है इनके बैचेस को एनरोल कर सकते हैं, इनके वीडियोस देख सकते हैं और काफी कुछ सीख सकते हैं। वो आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाना है, ऑनलाइन ऑफलाइन, मैंने दोनों चीजों को बता दी है। ऑनलाइन में पढ़ोगे, सस्ते में पढ़ोगे, अच्छी बात है, लेकिन टीचर्स वो टीचर चाहिए जो रील नहीं बनाते हैं, जो रियल टीचर्स हैं, जो क्लास में बकलोली नहीं करते हैं, पढ़ाते हैं। उनका पढ़ाया हुआ हो सकता है कि तुमको एकदम हाई लेवल लगे 1-2 क्लास के बाद, लेकिन आपको पहले से भी पढ़ के आना है। और आप अगर पहले से पढ़ के आएंगे तो आपको बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील होगा। आप नीट के दिन आपके साथ स्कैम नहीं होगा, जैसा इस बार स्कैम हुआ है, जिसका एक नैरेटिव सेट किया गया कि फिजिक्स बहुत ज्यादा टफ है एंड ऑल एंड ऑल। तो ये बातें मैंने पहले के वीडियो में बोल चुका हूं। तो ये आपके का एक नीट का गाइड होगा। अगर आप बेसिक 9-10 का मैथमेटिक्स नहीं जानते हैं, बेसिक आपको गुना भाग नहीं आता है, बेसिक आपको चीजें नहीं पता है, आपको लास्ट मैंने वीडियो में ही बोला था, तो आप भैया नीट जेई कुछ तैयारी मत करिए, कुछ और कर लीजिए। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। नीट जेई के लिए आपको एक बेसिक इंटेलिजेंस लेवल चाहिए, या अगर आपका बेसिक इंटेलिजेंस लेवल है ही नहीं लेकिन आप चाहते कि नहीं हम 2 साल में डेवलप कर लेंगे, तो आप जरूर करिए, लेकिन वैसे आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तब तक के लिए बेटा जय हिंद, जय भारत। और आपको लगता है कि मैंने कोई टीचर्स छोड़ दिए हैं तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में अपने उन टीचर्स का नाम बताइए, ताकि इस वीडियो से एक अवेयरनेस फैले, एक सारे लोगों को पता चले कि और आपके शहर में कौन कौन से टीचर्स अच्छे हैं। मुझे माफ कर दीजिएगा अगर मैंने आपके टीचर्स का यहां पे नाम नहीं लिया है, लेकिन मैंने उन सारे टीचर्स को कवर किया है जो ऑनलाइन में बहुत अच्छे जाने जाते हैं, और ऑफलाइन में आपके शहर के जो अच्छे टीचर्स हैं आपके लिए कमेंट बॉक्स पूरा खुला हुआ है, आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए बेटा जय हिंद, जय भारत एंड जय बांग्ला।